जैसे जैसे नगर निगम का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे उम्मीदवारों के नाम की चर्चा शहर में बढ़ती जा रही है। सासाराम नगर निगम क्षेत्र में वार्ड पार्षद के अलावा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी अब शहरवासियों द्वारा किया जाएगा। अब सासाराम के विकास के लिए मेयर और डिप्टी मेयर को अपना कीमती मत देकर बहुत ही विश्वास के साथ उस कुर्सी पर बैठाने का काम शहरवासी करेंगे। सासाराम को सुंदर और विकासशील के मकसद से दर्जनों प्रत्याशियों का नाम मेयर और उप मेयर की दौड़ में शामिल हो चुका है, जिसमें एक नाम नगर परिषद सासाराम के पूर्व उपाध्यक्ष विजय महतो का भी नाम आज चर्चे में बना हुआ है। एक मुलाकात में श्री महतो ने कहा कि लोगों की चाहत ने मुझे मेयर प्रत्याशी बनाया है। मैं पूर्व में भी नगर परिषद को बहुत अच्छे ढंग से चलाते हुए यह साबित कर चुका हूं कि भगवान ने मुझे वह सारी खूबियों का मालिक बनाया है जिससे मैं नगर निगम क्षेत्र को बेहतर ढंग से सजा और सुंदर बना सकूं। उन्होंने आम मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि मेरे ऊपर विश्वास करते हुए मुझे एक बार मेयर की कुर्सी पर बैठाएं ताकि मैं इस शहर का बढ़ चढ़कर विकासशील कार्यों को अंजाम दे सकूं। आइए देखते हैं विजय कुमार महतो ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। विजय कुमार महतो नाम के मोहताज नहीं हैं। शहर ही नहीं बल्कि पूरा ज़िला इन्हें जानता है, क्योंकि ये एक समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ रही है। पूर्व में ये डेहरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव भी लड़कर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। विजय कुमार महतो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नगर परिषद चुनाव में इन्होंने 2002 में चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमाई और वार्ड कमिश्नर बने और लगातार 2002 से लेकर अब तक 2022 तक ये वार्ड नंबर 18 से लगातार ये वार्ड कमिश्नर यानी लगातार चौथी बार ये अपने वार्ड से वार्ड कमिश्नर के रूप में चुने गए। 2017 में ये नगर परिषद के उपाध्यक्ष की कुर्सी को पाए और लगभग 3.5 साल ये उपाध्यक्ष की कुर्सी पर रहकर इतिहास रचने का काम किया। शहर में बहुत बढ़ चढ़ कर काम हुआ, एक नहीं अनेकों काम को ये अंजाम दिए। मैं इनके ज़ुबानी जानूंगा कि इन्होंने अपने उपाध्यक्ष के पीरियड में रहकर कौन कौन से काम को अंजाम दिए, किस तरह से शहर का विकास किए, शहरवासियों के लिए क्या क्या सुविधा दिए। मैं विजय कुमार महतो से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। विश्व विख्यात शहर के सासाराम ऐतिहासिक शहर, मैं तमाम जनता को आदाब सलाम प्रणाम सत श्री अकाल करता हूँ। और मैं अपने पूर्वजों से सीखा है संस्कार। हमारे दादाजी 50 साल पहले नगर पूजा समिति के महामंत्री रहे। हमारे पिताजी भी समाज सेवी रहे। उन्हीं का संस्कार है जो मैं आप सबके बीच में उसी संस्कार में पलता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्रेम भावना आपस में है भाई भाई, आपस में है। ये तो देश का नारा भी है। देश का नारा भी है और मैं उन्हीं का संस्कार सीखा हूँ। हमारे पिताजी ने भी संस्कार दिया कि सबके साथ रहिए, सबसे प्रेम बनाकर रहिए। आज मैं उसी को अपना रहे हैं। मैं 2002 से वार्ड कमिश्नर बनने का मौका मिला। आज 4 टर्म से मैं वार्ड पार्षद रहा। उसी बीच मैं इस नगर का उपाध्यक्ष भी रहा और मैं एक सेवक के रूप में सेवा करते आया। सबके दुख सुख में मैंने हाजिर रहा। सबका दुख पड़ा सुख पड़ा, जब भी जरूरत पड़ा, चाहे 12 बजे रात हो, आंधी हो, तूफान हो, मैं उस बीच में शहर में हमेशा खड़ा रहा। यानी आप एक समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाई। जी जी। आपसे एक प्रश्न है, आप पहले समाज सेवी थे, जैसा भी आपने बताया कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है और मैंने अपने परिवार के लोगों से संस्कार पाया है। आपने कहा भी कि मैं अपने दादाजी से, अपने बाबूजी से बहुत कुछ सीखा हूँ। आपने ये भी कहा है कि हमारे दादाजी 50 वर्ष पूर्व जब पूजा समिति
के समय में वो महामंत्री हुआ करते थे। आपने ये भी बताया है कि आपके पिताजी भी समाज सेवी थे और आप भी समाज सेवी के रूप में अपने आप को बताया कि मैं समाज सेवक के रूप में काम किया। तो ये बताइए कि 2002 में, ये प्रश्न है हमारा, आप वार्ड कमिश्नर का चुनाव कैसे लड़े? हमने शुरू से ही, जब से होश संभाला तब से समाज सेवा का काम किया। समाज सेवा के काम करने के बाद में जनता के मुख से निकलने लगा कि आप वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़िए, आप जीतिएगा। और मैंने वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ा। हमको जनता बहुत शौक से जीता है और मैं लगातार 4 टर्म से जीता आया हूँ। बीच में बहुत सा अड़चन आया, लेकिन उस अड़चन को जनता ने नहीं देखा। किस तरह का अड़चन आया? बहुत सा अड़चन, लोग लड़े भिड़े, हराने का प्रयास किए, लेकिन जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा कि आज तक मैं कुर्सी पर बरकरार रहा। उस बीच में मैं उपाध्यक्ष भी बना। अपने उपाध्यक्ष रीजन में रात में मैं कूड़ा उठवाते चलता था इस शहर में। मतलब नगर परिषद के उपाध्यक्ष बने? नगर परिषद का उपाध्यक्ष बने। मैं रात बिरात नहीं देखता था। बहुत सा हड़ताल हुआ, सब कुछ हुआ, मैं उसमें लगकर काम कराने का काम करता था। जो भी आए, मैं उसी, फिर वार्ड कमिश्नर भी था तो पूरे शहर के लोग हमारे पास काम के लिए आते थे और मैं काम कर खुशी से भेज देता था उनका काम करता हूँ, काम करता रहूँगा, काम करेंगे ही। ये विजय कुमार महतो, इनके ज़ुबानी आपने सुना। इन्होंने कहा कि मैंने अपने पूर्वजों से सीखा हूँ समाज सेवक के रूप में। हमारे पूर्वज भी काफ़ी समाज के लिए काम किए हैं और मैं भी एक समाज सेवी के रूप से अपनी पहचान बनाई और समाज के कहने पर ही वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ा और एक सेवक के रूप में मैं वार्ड कमिश्नर बना। वार्ड कमिश्नर बनने के बाद मैं 2002 में पहली बार वार्ड कमिश्नर बना और अब तक 2022 चल रहा है। लगातार काफ़ी स्नेह, काफ़ी प्यार, काफ़ी मोहब्बत से लोगों ने मुझे अपना एक सेवक के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में, एक वार्ड कमिश्नर के रूप में मुझे एक चूज़ किए हैं, चुने हैं, एक जिम्मेवारी दिए हैं। उस जिम्मेवारी को मैं आज तक निभा रहा हूँ। इन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो मुझे हराने का प्रयास किए, कुछ अड़चनें लगाने का प्रयास किए, लेकिन हमारी जनता मुझसे काफ़ी खुश रही, मुझसे काफ़ी आशीर्वाद दी और आशीर्वाद देकर मुझे फिर से सेवक बनाई, लगातार सेवक बनाई और मैं एक सेवक के रूप में काम करता रहा और करता रहूँगा। अच्छा, आप वार्ड कमिश्नर से आप नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी बने, नगर परिषद के आप उपाध्यक्ष भी बने। एक प्रश्न है आपसे कि उस समय आप शहर को किस तरह लेकर चले? जब हम उपाध्यक्ष बने, हमारे रीजन में आउटलेट इनलेट का जो ड्रेनेज का काम चल रहा है, ये हमारे ही रीजन में शुरू हुआ और काम आज तक लगा हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब शहर बजा रहा था तो एक समय की बात है, एक पर्व था, वो मकर संक्रांति था। एक दिन पहले, मतलब 14 को मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं। 13 तारीख को शाम 7 बजे से लेकर मैं सुबह दूसरे दिन 14 तारीख को सुबह 7 बजे तक एकदम कूड़ा का शहर में जितना भी लगा हुआ था हमने हटवाने का काम किया, रात भर चलकर और जग कर भी। वो तो मैंने देखा था। वो मैंने देखा था। आप वार्ड नंबर 16 में डोजर और मजदूर लेकर आए थे। करीब 12 बज रहा था रात। मुझको जब जानकारी मिली तो मैं आकर फोटो वगैरह भी खींचा था, छापा भी था। आपका ये बड़प्पन है। आपको मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि आपने शहर वासियों को बताया कि नहीं, विजय महतो एक ऐसा सत्य है जो कि 24 घंटा काम करने में, सेवा करने में उनका निष्ठा और कर्तव्य बनता है कि वो काम करे। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या नगर रात के अंधेरे में आप लेके निकले थे डोजर मजदूर, तो ये बताइए कि इतना लेट, जैसे जो 14 जनवरी को प्रोग्राम था, पर्व था, और 13 तारीख को लेके निकले हैं, तो उसके पहले क्यों नहीं निकले? हमने देखा कि शहर के हमारे बुजुर्ग गार्जियन, नौजवान भाई, माताओं और बेटी और बहन, हमारे सारे लोग कूड़े पर चल रहे हैं
जब देखे कि कोई विधि व्यवस्था नहीं बन रहा है, हड़ताल नहीं टूट रहा है, उस पीरियड में हमने एक मंशा बनाया कि मैं शाम को, आज ही अभी शाम को निकलूंगा और मैं पूरे शहर को साफ कर कर दिखाऊंगा। हमने जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर, सफाई प्रभारी और जितने स्टाफ कर्मचारी थे, वार्ड जमदार, हम लोग सारे लोग निकले और शहर को सफाई कराने का काम किए। जब मैं उपाध्यक्ष था तो कोई विडंबना नहीं हो रहा था, किसी का नहीं चल रहा था। जैसे ही उपाध्यक्ष से मैंने देखा कि चोरी, हत्या, पाप नगर परिषद में घूमने लगा और लूटपाट होने लगा, तो मैंने सारे चीज को, हमने अपने बातों को रखते हुए, देखते हुए, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, हमने जब देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ लूट मार मचा हुआ है। आप ये भी आपको बता देते हैं कि बहुत से उपाध्यक्ष लोग बने, सीमा पर शहर के का काम किया, जिसमें उसमें नाम लिखाया चेयरमैन, उप चेयरमैन, कार्यपालक पदाधिकारी, जिसमें 2 आदमी जेल गए। मैंने वैसा काम नहीं किया। मैं रोड पर आपके बीच में घूमता हूँ, 24 घंटा घूमता हूँ, हर सुख दुख में घूमता हूँ, शादी ब्याह मरनी जीनी में जब भी हमको खबर मिलता है, जिसके यहाँ से न्योता हकारी आता है, मैं उनके दरवाजा पर पहुँचता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि रात है, मैं ये नहीं देखता है कि दिन है। मैं जब भी आप लोगों ने बुलाया और हमको जानकारी हुआ, मैं उस वक्त पहुँचने का काम करता हूँ। और मैं समाज सेवी हूँ, समाज का काम करता हूँ, समाज पर विश्वास रखता हूँ। आज इसीलिए मैं आपके 12 बजे रात में गलियों में घूमना हो, आपके दरवाजा खुलवाना हो, तो विजय महतो को कौन नहीं जानता है, विजय महतो किसको नहीं जानते हैं। आज भी अगर किसी के 12 बजे रात को दरवाजा खुलवा दें तो घर से लोग बोलेंगे कि विजय कौन है, तो हम बोलेंगे कि विजय महतो, सर दरवाजा खुल जाता है। यानी आप अपने क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को एक परिवार की तरह समझते हैं? परिवार हैं, मेरे एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह। एकदम परिवार है मेरा, हम भी उनका परिवार है। ये विजय कुमार महतो, देखिए कितनी अच्छी बातों को इन्होंने बताया। इनका कहना है कि शहर का कोई भी ऐसा घर है जिसको मैं परिवार की तरह मानता हूँ। इनका ये भी कहना है कि मैं एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह, एक परिवार की तरह हूँ। किसी भी घर में मैं आवाज़ दूंगा और लोग अगर जानेंगे कि विजय महतो आया है तो फ़ौरन दरवाज़ा खुल जाता है। वो इसलिए इनका ये भी कहना है कि मैं हर के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। मैं नहीं जानता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। ये एक समान रूप से सभी को मानते हैं और अपनी पोजीशन भी इन्होंने इस ढंग से बनाया है कि सभी लोग इनको चाहते भी हैं। एक प्रश्न है आपसे कि आप वार्ड कमिश्नर भी रहे हैं और सासाराम नगर परिषद के आप उपाध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। तो अब ये हो गया है कॉरपोरेशन, नगर निगम, तो क्षेत्र भी बड़ा है आपका। तो अब मेयर चुनाव होने वाला है जो पब्लिक डायरेक्ट चुनेगी, तो कैसा मेयर चाहिए आपको? कैसा मेयर देखना चाहते हैं? मेयर देखिए, बहुत अच्छा बात है कि पहले हम लोग का नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया। नगर निगम हो गया, नगर निगम का मेयर ऐसा होना चाहिए कि जिसको पहले जानकारी हो। सब लोग आ रहे हैं, सबका स्वागत अभिनंदन है, सब लोग आवे, सबका स्वागत अभिनंदन है, लेकिन कुछ जानकारी भी होना चाहिए नगर निगम के बारे में, कुछ जानकारी भी होना चाहिए। ऐसे लोग होना चाहिए कि हम लोग का विश्व प्रसिद्ध, विश्व विख्यात सासाराम शहर है, विश्व में जाना जाता है सासाराम को। यहाँ माँ तारा चंडी धाम का धाम है, यानी धार्मिक स्थल भी है, ऐतिहासिक स्थल भी है, सब कुछ है। माँ तारा चंडी का धाम है और शेरशाह का नगरी है और टकसाल गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा भी है, चंदन सहित पीर भी है, तिरनेत बगल में गुफा भी है, बुढ़वा प्राचीन काल बुढ़वा महादेव का मंदिर है, सासाराम शहर के बीच में
माँ काली स्थान है, बजरंग बली जी का मंदिर है, शिव घाट मंदिर है, चर्च भी तो है, चर्च भी है, सारा व्यवस्था, यानी हर धर्म का स्थल है ये। धर्म का स्थल है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ रहते हैं और बड़ी प्रेम से रहते हैं। चाहे दशहरा का जुलूस हो, मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे चर्च का जुलूस हो, चाहे जिसका भी हो, सारे लोग मिलजुल कर यहाँ तो गुरु गोविंद सिंह का भी निकलता है, सिख जुलूस का बहुत शानदार निकलता है। हम सब जुलूस में शामिल रहते हैं, सब लोगों से मिलना जुलना रहता है। यहाँ नगर निगम का मेयर ऐसा होना चाहिए कि पहले तो नगर निगम के बारे में जान ले, दूसरा नंबर दागी ना हो, दाग ना होना चाहिए, तीसरा नंबर कि वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो कि जिस तरह से सासाराम ऐतिहासिक शहर है उसी तरीका से ऐतिहासिक उनका नाम भी हो। यानी आप चाहते हैं कि वैसा आदमी हो जो इस शहर को काफ़ी नज़दीक से जाना हो और नगर परिषद में भी की जानकारी वो रखता हो, ताकि जब मेयर के चेयर पे बैठे तो काम करने में उसको आसानी हो, नगर को सजा सके, नगर को विकास कर सके, नगर निगम को विकास कर सके। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपके भी नाम की चर्चा लोगों के ज़ुबान पे है। मैं कई जगह भ्रमण किया तो कहीं ना कहीं लोगों ने आपका नाम लिया कि विजय महतो भी मेयर के चुनाव में अगर आ जाते तो हम लोग सपोर्ट करते। तो क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि अगर जनता मांग करेंगे, हम तो सेवक हैं, हमको जनता जिस रूप में रखेंगे मैं उस रूप में रहूँगा। अगर जनता का विचार हुआ तो हम सेवा करने का मौका देंगे, सेवा करेंगे। यानी जनता अगर चाहेगी तो आप मेयर चुनाव में आ सकते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से मैं अपील करूंगा कि हम हो या कोई हो, आपको अधिकार मिल गया। पहले अधिकार नहीं मिला था, अब अधिकार मिल गया आपको। आप ऐसा मेयर चुनिए, हम नहीं कह रहे कि हम ही को चुनिए, आप ऐसा मेयर चुनिए कि आपके बीच में रहने वाला हो, 24 घंटा सेवा के भावना सेवा करने वाला हो, आपसे हमेशा बात विचार करने वाला हो, पैदल चलने वाला हो, आपके बीच में रहने वाला हो, आपके हर समस्या को सुनने वाला हो। इसलिए कि आपको सरकार ने मौका दिया है। पहली बार इतिहास में सासाराम का इतिहास में पहला बार जनता का मौका मिला कि हमारा मेयर कैसा हो तो जनता जाने की कैसा मेयर मेरा हो, यानी इस शहर के नाम के अनुसार मेयर हो। लेकिन आज तो इस शहर को गंदगी के मामले में नंबर 1 पे लाया गया है। के मामले में देखिए, गंदगी के मामला में इस शहर बहुत बदनाम है, बहुत बदनाम है। प्रदूषण में भी बहुत बदनाम है। मैंने जब उपाध्यक्ष बना तो मैंने प्रयास किया, लेकिन जो चेयरमैन थे वो उनका काम करने का मालूम तरीका नहीं था। कौन थे चेयरमैन आपके? हमारे साथी श्रीमती कंचन देवी जी। अच्छा, वो जो जेल गई थी? अच्छा। वो जेल गई और लूटने में जेल गई। उनको लूटने में मन लगता था। जब मैंने देखा कि स्थिति यह है कि लूट मार खसोट होने लगा तो मैंने अपने इस्तीफा देकर किनार हो गया वहां से। और उसी समय से शहर आपका बजबजा गया। जब 2002 में हम वार्ड कमिश्नर बने थे, 2002 में वार्ड शहर इसी तरीका से कोई विधि नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था। हम लोग लग कर रात में दिन में लग कर काम करने का काम करते थे हम लोग। लेकिन आज देख लीजिए, नगर परिषद जो नगर निगम बना वो भंग हो गया। आज देख लीजिए स्थिति क्या है। ये रात में जब उपाध्यक्ष बना था तो रात में शाम 7 बजे से लेकर बिहार दर्शन को मैं बधाई देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक मीडिया को बधाई देना चाहता हूँ कि आप भी देखते हैं कि शहर में कोई नया काम होने जा रहा है
या शहर में कोई वैसा इमरजेंसी पीरियड में काम हो रहा है तो आप भी रोड पर निकल कर फोटो अपना खींचने लगते हैं, आप भी फोटो निकाल देते हैं कि नहीं भाई शहर का काम हो। नहीं, वो तो हमको याद है जो आप रात में लेकर निकले थे मजदूरों को और डोजर वगैरह को, वो तो मैंने देखा था। 12 बजे मैं चश्मदीद गवाह हूँ एकदम कि शहर की सफाई में आपने कराई थी। तो अगर जनता ने मौका दिया, जनता अगर चाहे तो मैं सेवा करने के लिए 24 घंटा तैयार। ये विजय कुमार महतो इन्होंने बताया कि अगर क्षेत्र की जनता हमारे ऊपर साथ दे, हमारा आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद दे, तो निश्चित तौर पर मैं आज भी सेवा करने को तैयार हूँ। एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया कि अगर जनता मुझे मेयर बनाना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। और जिस तरह से मैं पूर्व में जब मैं उपाध्यक्ष था और गंदगी को लेकर जब मैंने देखा कि नगर परिषद नहीं करा पा रही है तो मैं रात के अंधेरे में निकला, 7 बजे निकला और सुबह 7 बजे तक काम किया और शहर की सफाई कराया। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।